बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे लाहौर में पेश आए अंदोनाक वाक़े की, जिसमें एक डिलीवरी बॉय है रईस, जिसका नाम है, उसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। लेकिन उसमें जो डिटेल्स हैं, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, उसमें एक के बाद एक शवाहिद सामने आ रहा है। एक सवाल पूछा जा रहा था, बल्कि रात महरीन साहिबा के साथ मैं उनके शो में बैठा हुआ था, तो उन्होंने भी एक सवाल पूछा था कि पुलिस को इन्फॉर्म किसने किया और पुलिस उसके बाद इन मुल्ज़िमान तक कैसे पहुंची, और उसके अलावा क्या किसी ने लाश को देखा था और उसके बाद क्या कुछ हुआ। तो इन तमाम तर सवालात के जवाब आपको मैं देने जा रहा हूं, और जो कॉल्स हुई हैं वो भी कुछ चीज़ें सामने रखूंगा। लेकिन इस मुकदमे की जो एफआईआर है वो बड़ी अहम है, वो सामने आ गई है। उसमें क्या कुछ लिखा है पहले मैं वो आपके सामने रख देता हूं। उसके बाद क्योंकि मैं वर्जन जो है बाकी जो मुल्ज़िमान हैं उनका भी देख चुका हूँ, जो रईस जिसको कत्ल किया गया तो उसकी फैमिली का भी पूरा मौक़िफ़ सामने आ चुका है कि आखिरकार इस मुकदमे में हुआ क्या था। सबसे पहले जी, जो एफआईआर काटी गई है, थाना मांगा मंडी है ये, ज़िला लाहौर का, उसमें ये एफआईआर काटी गई है, जिसपे वक़ूआ का जो वक्त लिखा गया है वो 24 अगस्त 2023 को सुबह 11:30 पर यह वक़ूआ का वक्त लिखा गया है, जो वहां पर पुलिस पहुंची। आगे मैं बताता हूं आपको चीजें, इसमें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जी, तारीख जो वक्त रिपोर्ट किया गया वो लिखा गया है कि 11:50 पर रिपोर्ट हुआ है। और उसके बाद जो इत्तला दहिंदा और उस जो सारी डिटेल दी गई है उसमें उन्होंने लिखा हुआ है साजिद सलीम एएसआई है, उसका थाना मांगा मंडी का पता दिया गया है, और साजिद सलीम की जानिब से ये सारा वो लिखा गया है। उसके अलावा जी, वो जिसकी कैफियत जो जुर्म की लगाई गई है, इसमें जो ताज़ीरात पाकिस्तान की दफात लगाई गई हैं वो सिर्फ एक ही लगाई गई है, वो है 302, यानी कि ये कत्ल का मुकदमा है। इसमें बाकी अभी तक कोई दूसरी दफात नहीं लगाई गई। आमतौर पे जब एफआईआर काटी जाती है तो उसमें हब्से बेजा में रखने की भी और दीगर भी गवाह या और किस्म की लगा दी जाती हैं, लेकिन फिलहाल इसमें सिर्फ ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 302 जो कत्ल की दफात हैं वो इसमें लगाई गई है। जाए वकुआ जो बताया गया है फासला थाना से, और जो उसकी समत है वो लिखी गई है कि अज निज नज़ यूटर्न शामे की भटियां बफासला तकरीबन, उन्होंने लिखा है जी, करीब 4 किलोमीटर जानिब शमाल। और बाकी जो उन्होंने अपनी जो पुलिस की बीट होती है वो भी उन्होंने शामे की भटियां लिखा हुआ है। फिर उन्होंने कहा जी, कार्रवाई मुतलका तफ्तीश, अगर इत्तला दर्ज करने में कुछ तवक्कुफ हुआ तो उसकी वजह बयान की जाए। तो उन्होंने कहा कि जी, हस्ब आमद तहरीर इस्तगासा मुकदमा दर्ज रजिस्टर हुआ है। ये तो जो ऊपर सारी कार्रवाई थी। अब आ जाए जी, जो तहरीर लिखी गई है कि कैसे कैसे कॉल्स आई, कैसे कैसे पुलिस उस जगह पर पहुंची, वो सारी डिटेल्स आप पढ़ें। सबसे पहले तो जी, एफआईआर में लिखा गया है कि बाखिदमत जनाब एसएचओ साहब थाना मांगा मंडी लाहौर, अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि सरकार मारूस हूँ कि इस वक्त मैं माँ हमराइयाँ, जो उन्होंने अपने पुलिस एहलकारों का नाम लिखा हुआ है, बाबू मुर्तज़ा, यासीन, और उसके अलावा सरकारी गाड़ी नंबर उन्होंने वो भी दर्ज की गई है, और उसके अलावा ड्राइवर का नाम मुदस्सिर है, जिसके साथ वो कहते हैं कि बसिलसिला गश्तो तलाशो बद रोया गान मांगा चूंग मौजूद है, यानी कि 2 रोया सड़क पर वो कहते हैं कि हम चूंग में मौजूद हूँ। कि 15 पर एक कॉल आती है जिसमें नियाज अली नामी एक शख्स है जो शामे की भटियां जो का रहने वाला है, वो लाहौर से का रहने वाला है। उसने अपने फ़ोन नंबर, ज़ाहिर है मैं उसका फ़ोन नंबर आपको नहीं बता सकता, 0302 से स्टार्ट हो रहा है। वो कहता है कि जी, उसने कॉल की कि शामे की भटियां निज यू टर्न मुल्तान रोड जानिब मशरक खाली जगह पर एक नाश पड़ी हुई है। जो मैं बावक्त सुबह 7 बजे जो है कॉल की इत्तला पाकर जाए मुतज़क्रा पर पहुंचा, यानी कि उस जाए वकुआ पर पहुंचा तो एक नाश इस्मो साकन उसका मालूम नहीं, यानी कि उसका नाम भी वो कहते हैं मालूम नहीं, मुर्दा हालत में पड़ी हुई थी, और जिसका जिस्म जला हुआ था, जिसे किसी नामालूम ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। और उन्होंने कहा कि यूं लग रहा था कि जैसे किसी ने पेट्रोल डाला हो और उसको आग लगा दी हो, और उसके हाथ पीछे से बंधे हुए थे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जुमला, क्योंकि वो मुल्जिम खुद भी कह चुका है कि मैंने उसके पाँव जो है बांधे थे। लेकिन अब आप देखिए कि जब उसको आग लगाई गई तो उसमें उस वक्त भी उसके हाथ बंधे हुए थे। वो कहता है कि जी, उसके हाथ बंधे हुए थे और जिस्म पर शदीद तशद्दुद के निशानात भी मौजूद थे। चेहरा बंधा हुआ था और मस्ख शुदा था, यानी कि उसका चेहरा जो है उसको भी मस्ख किया गया था, जो किसी नामालूम ने नामालूम वजूहात की बिना पर कत्ल करके और आग लगाकर इर्तिकाबे जुर्म ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 302 का किया है। और बाकी लिखा है जी, हमने ये सारा अरसाल कर दिया है, मुकदमा रजिस्टर करके तफ्तीश हवाले इन्वेस्टिगेशन विंग के की जाए और स्पेशल रिपोर्ट मुरतब करके अरसलान
अरसाल अफसरान बाला को भिजवाई जाए। फिर उन्होंने कहा कि मैं मौका पर मसरूफ़ तफ्तीश हूँ, तफ्तीशी अफसर रवाना किया जाए। दस्तखत भी उन्होंने साजिद सलीम साहब हैं, थाना मांगा मंडी की ASI, और बाकी उन्होंने जो टाइम लिखा हुआ है 11:30 का दिन, और ये जो है सारा उन्होंने फिर रिपोर्ट बनाकर थाने को भिजवा दी है और उसके बाद उन्होंने इन्वेस्टिगेशन का आगाज कर दिया। अब जब इस पे इन्वेस्टिगेशन हुई तो आपको पता है कि जब पुलिस जो है वो उसी सड़कों पे, उसी वारदात जो वहां पे आस पास पे ही गश्त पे मसरूफ थी, तो फिर 15 से जो है नियाज नामी शख्स की कॉल आती है। उसके बाद ये पुलिस वहां पर पहुंचती है और बॉडी को रिकवर कर लिया जाता है। अब बॉडी को रिकवर करके हॉस्पिटल पहुंचाया गया, तो अब जाहिर है पुलिस के सामने इसको सॉल्व करना था, क्योंकि अंधा कत्ल था, इसमें कोई चीज भी मौजूद नहीं थी। पुलिस ने जाहिर उसकी बॉडी को देखा तो उसका ना तो कोई ID कार्ड था, ना ही कोई मोबाइल फोन था, कोई शनाख्ती चीज उसके हमरा नहीं थी। फिर अब पुलिस ने क्या किया कि जो जिला कसूर, जिला शेखुपुरा और लाहौर के जितने भी थाने हैं, उन्होंने कहा कि हमने इनको एक मैसेज चलाया और सोशल मीडिया पर भी हमने इसकी तशहीर शुरू कर दी। जो हमारा स्पेशल विंग है पुलिस का, जो इस तरह के मुकदमात को डील करता है, वो भी वहां पर पहुंच चुका था। तो फिर कहते हैं कि थाना फैसल टाउन से अगले दिन हमें जो है कॉल आती है SHO की कि जो क्योंकि हमारा ग्रुप था उसमें, कि उन्होंने कहा कि इस तरह वो है एक शख्स के लापता होने की इत्तलात है कि शायद वो ही ना हो। तो फिर उसके बाद हमने आहिस्ता आहिस्ता इसको सॉर्ट आउट करना शुरू किया। तो फिर जब मालूमात हासिल की गई तो उसकी फैमिली को हमने बताया कि चलें आप चल के देखते हैं, आपको लाश दिखाते हैं। तो उनको तस्वीरें पहले दिखाई गई, तो तस्वीरों में उन्होंने भी लाश को नहीं पहचाना। जो फैमिली थी रईस की, जो उसके बहन भाई थे या जो भी वहां पर आए, उन्होंने लाश को नहीं पहचाना तस्वीरों में। लेकिन फिर जब उनको हॉस्पिटल ले जाया गया तो फिर उन्होंने उस लाश को पहचान लिया कि यह हमारा ही भाई है। तो बहरहाल उसके बाद पुलिस ने अगला जो मरहला था मुल्जिमान तक पहुंचना था, तो फिर पुलिस ने फ्रीक्वेंट इनका जो कॉल डाटा है, उन्होंने कहा जी हमें आप रईस का मोबाइल नंबर बताइए कि उसका नंबर क्या था। वो उनको दे दिया गया। फिर उन्होंने उस नंबर को जब निकाला तो उसके बाद इनकी फ्रीक्वेंट जो कॉलें चल रही थी वो उन्हीं मुल्जिमान के साथ चल रही थी। फिर उनकी लास्ट लोकेशन जो है ट्रेस आउट की गई कि वो कहाँ पे आ रही है, वो वहां पर पहुंचे, उसके बाद जाके रेड कर दिया उस घर पे और मियाँ बीवी को कत्ल कर लिया। पुलिस तो बहरहाल इस बात पे पूरी, वो कहते हैं कि हमारा तो इस बात पे जो एविडेंस भी हमारा यही कहता है, क्योंकि जिस तरह फ्रीक्वेंट इनकी कॉलें चल रही थी, कॉल रिकॉर्ड हमारे पास है और दीगर भी शवाहिद हमारे पास मौजूद है, ये इनका आपस में ताल्लुक था और ये गुज़श्ता 5 से 6 माह का पुराना ताल्लुक है। अब इस बात की तस्दीक जाहिर है रईस की फैमिली खुद भी कर रही है। वो कहते हैं कि वो उसके पीछे लगी हुई थी, लेकिन लड़की इस बात पे बाजिद है। वो कहती है कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं था, बल्कि ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा था और इसी दौरान ही ये मुझे तंग भी करता था और उसने कहा कि मुझे हरासा भी कर रहा था और मेरे हस्बैंड ने गैरत के नाम पे ये जो कुछ किया है ये एक हादसा है और ये गैरत के नाम पर किया गया है। तो ये नाज़रीन एक्सक्लूसिवली आपके साथ मैंने कुछ चीज़ें शेयर की। आने वाले दिनों में मजीद मैं शेयर करूंगा जो इनके हवाले, रिमांड के हवाले से दीगर जो फैसले किए गए हैं वो क्या है, वो आने वाले वीलॉग में आपके साथ मैं डिटेल शेयर करूंगा। मुझे दीजिए इजाजत, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।